हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। तो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर एलिमेंट ऑफ गुडविल की बात की थी कि गुडविल को निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की थी, एक तो हमें जरूरत पड़ेगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की, एक जरूरत पड़ेगी हमें नॉर्मल प्रॉफिट की, एक जरूरत पड़ेगी सुपर प्रॉफिट की। मैंने पीछे से बताया था आपको कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए हम बड़ा सिंपल सा काम है, जो भी हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉन प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था आपको कि उसका फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बताया था मैंने आपको कि दो तरह से निकलती है, या तो पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है उसके लिए बताया था कि आप जो आपकी करंट असेट्स और फिक्स असेट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, उसमें करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, और ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। अच्छा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका मैंने कहा था, यदि आप ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा, या फिर आप ओपनिंग के अंदर प्लस कर सकते हैं हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, या क्लोजिंग में से माइनस कर सकते हैं हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले प्रॉफिट लेने हैं, प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद में वो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। एडजस्ट प्रॉफिट आने के बाद में आप उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज दो तरह से निकलता है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेज एवरेज। यदि प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहे हो तो सिंपल एवरेज लगेगा, और कंटिन्यू बढ़ रहे हो कंटिन्यू कम हो रहे हो तो वेटेज एवरेज लगेगा। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद फिर कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, और फिर जो आता है वो हमारा आता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहां तक की हम बात कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो समझना बात को ढंग से, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट, उसमें लिखा हुआ है कि सचिन ने परचेज किया है एक बिजनेस जो अजहर से परचेज किया है 1 अप्रैल 2022 को। द प्रॉफिट अर्न बाय अजहर इन द प्रेजेंट ईयर एंडिंग 31 मार्च ईच ईयर वर 2019 82,000, 20 1,07,000, 1,50,000 एंड 1,80,000। आपको 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। कितने सालों के प्रॉफिट दिए हैं भाई? 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए। एक दिया हुआ है 2019 का, एक दिया हुआ है 2020 का, एक 2021 का, और एक 2022 का। कितना कितना दिया हुआ है? 82,000 दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको भाई। 82,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये है 1,07,000 प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,50,000 का, और ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,80,000। तो ये आपके पास प्रॉफिट दिए हुए, ये ईयर थे आपके पास में, और ये आपके प्रॉफिट थे। ये ईयर थे और ये था आपका क्या, प्रॉफिट। ठीक है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि इन्होंने क्या किया, 2019 के अंदर एक प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अब सेल ऑफ असेट्स, किसी असेट्स को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है? क्या वो बिजनेस का रेगुलर प्रॉफिट होता है? नहीं भाई। हम जब असेट्स को बेचते हैं तो ये तो कभी कभी होने वाला प्रॉफिट होता है, ये रेगुलर प्रॉफिट थोड़े होता है। ये तो कभी कभी होने वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता है, इससे गुडविल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि गलती से वो प्रॉफिट आपका असेट्स का सेल करने से 2019 में इंक्लूड है तो आप उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अरे भाई क्यों कर देंगे माइनस? क्योंकि ये प्रॉफिट एबनॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, रेगुलर प्रॉफिट नहीं है। ऐसे अचानक से होने वाले प्रॉफिट या किसी स्पेशल ईयर में होने वाले इस तरह के प्रॉफिट से गुडविल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई। आगे लिखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी हो गया है 2020 में। वही बात, लॉस रेगुलर लॉस तो है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचानक से हुआ है आपके पास में, अलग से स्पेशल लॉस है आप पास में, तो ये रेगुलर तो होगा नहीं, हमेशा तो होगा नहीं कि हर साल होगा ये लॉस। तो इन लॉसेस से भी आपके बिजनेस की गुडविल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि वो गलती से लेस हो रखे हैं तो क्या कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था कितना भाई, 13,000 का, तो 13,000 का ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब
इसके बाद में वो कहता है कि प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वर द, अच्छा, और बाकी के जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वो सारे एडजस्टमेंट किसी स्पेशल ईयर के नहीं है, वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि भाई हमने ये कर दिया, ये कर दिया, फिर ये कर दिया। तो जो आपके 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। ठीक है भाई, ये एडजस्टमेंट पहले वाले हो गए। इन एडजस्टमेंट को आप एडलेस कर दीजिए। तो 82,000 है, 82,000 माइनस कर दिया हमने 12,000, ये आ गया आपके पास में 70,000। ये हो गया आपके पास 1,70,000 प्लस 13,000, तो ये हो गया 1,83,000। ये आपके पास में 1,50,000 और ये हो गया आपके पास में 1,80,000। ठीक है, प्रॉफिट देखना समझना बात को, पहले 70 थे, फिर 1,80,000 आ गए, फिर आपके पास में 1,50,000 हो गए, फिर 1,80,000 हो गए। तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, तो यानी कम ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसमें एवरेज तो निकलेगा, परंतु सिंपल एवरेज कैलकुलेट होगा। ये होता है सब एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट है ये वाले हैं आपके पास में एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इन एडजस्टेड प्रॉफिट का क्या किया जाए, इनका निकलेगा एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। इन सबको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 1,83,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000, सबको ऐड करें, डिवाइड बाय कर दें कितने से, 4 से। तो कितना आ गया हमारे पास में, ये 70,000 प्लस 1,83,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000, तो ये हो गया 5,83,000। 5,83,000 डिवाइड बाई कर दो कितने से, 4 से। तो हमने डिवाइड कर दिया कितने से, 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 1,45,750। 1,45,750 ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया भाई, ये एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,45,750। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर से कैलकुलेट करना है जो आगे की चीजें दी हुई है उनके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस वर नॉट इंश्योर्ड और सचिन टू इंश्योर। ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड नहीं थी, सचिन उसको इंश्योरेंस करवाना चाहता है, इन फ्यूचर इंश्योरेंस करवाएगा। तो ये कहता है इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा पर ईयर का 3,000। तो फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस है हम सोचते हैं कि भाई ये एक्सपेंस अब तक नहीं था अब होगा, या ये इनकम अब तक नहीं थी अब होगी, तो उससे होने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा और उनका इफेक्ट हमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उन प्रॉफिट के इफेक्ट से ही गुडविल बनती है। गुडविल तो फ्यूचर के लिए तो चाहिए हमको, और किसके लिए चाहिए, वो तो बन गई जो बन गई। तो हमें वो प्रॉफिट या उन लॉसेस की बात करनी थी जो अब तक तो थे पर अब नहीं है, या जो अब तक नहीं थे पर अब हैं, तो उनकी भी बात करनी पड़ेगी। तो समझना बात को, इसमें लिखा हुआ है कि अब तक इंश्योरेंस नहीं था पर इंश्योरेंस अब करना पड़ेगा। इंश्योरेंस करना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा भाई, तो पर ईयर 3,000 रुपीज का इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा बढ़ जाएगा 3,000, तो वो माइनस हो जाएगा। फिर कहता है सचिन जो है वो कहीं पर वर्क करता है अकाउंटेंट का, जो उसको 2,000 रुपीज मिलते हैं। तो भाई सीधी सी बात ये है कि सचिन को 2,000 रुपए कहीं से मिलता है फेयर रेम्युनरेशन। अब क्योंकि वो बिजनेस खरीद लेता है, तो बिजनेस खरीद लेता है तो वो पैसा उसको अब नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी नुकसान होगा। तो वो जो सैलरी मिल रही है इसका खुद का फेयर रेम्युनरेशन है, इसका क्या है, फेयर रेम्युनरेशन है इसका, या फिर इसकी जो खुद अकाउंटेंट था सचिन की खुद की सैलरी है, तो वो भी क्या हो जाएगी, माइनस। कितना, 2,000 रुपीज पर मंथ है। 2,000 रुपीज पर मंथ है तो पूरा ईयर का हो गया 24,000। कितना हो गया भाई, 24,000। उसके बाद में कहता है कि अब क्योंकि वो खुद अकाउंटेंट था तो वो खुद काम करेगा, और वो खुद काम करेगा तो उनके यहां जो अकाउंटेंट लगा हुआ है अब उसकी उनको जरूरत नहीं है, तो उस अकाउंटेंट को हटा देना पड़ेगा। अकाउंटेंट को हटाएंगे तो उसकी सैलरी बच जाएगी, तो अकाउंटेंट को हटा देते हैं तो उसकी सैलरी भाई बच जाएगी।
तो एक काम करो, यहां पर बच जाएगी तो इनकम हो जाएगी, इनकम हो जाएगी तो ये लेस नहीं होगा, ये क्या होगा आपके पास में ऐड हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया क्या, ऐड किसकी, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट कितना है भाई, 600 रुपीज पर मंथ है, तो 600 इंटू 12, तो ये हो गया 7200 रुपीज की इनकम के बच जाएगी, तो इनकम हो जाएगी, इनकम हो जाएगी तो ऐड कर देंगे उसको। तो 1,45,750, 1,45,750 माइनस 3000 माइनस 24,000 और प्लस 7,200, तो ये हो गया 1,25,950। क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यही पूछा था उसने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यूएशन नहीं कराई है उसने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पूछा था, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने बता दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अगले क्लास के अंदर और इससे अच्छे इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।